आप भी राजभर समाज से हैं और पूरे हिंदुस्तान में तमाम राजभर समाज की पार्टी बनी है और तमाम राजभर समाज के नेता हैं। राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है वर्तमान? देयर मस्ट बी अ डेडलाइन, देयर मस्ट बी अ डेडलाइन कि लड़की को 12 वर्ष तक 12वीं पढ़ाना है और लड़के को ग्रेजुएट पढ़ाना है, ग्रेजुएट कराना है। तो अगर आज से प्रारंभ किया जाए तो 12 वर्ष 15 वर्ष के बाद आपके समाज में सब ग्रेजुएट पैदा हो जाएंगे। लेकिन कोई माई का लाल इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता। किसी की ताकत नहीं इस तरह के करने की। मैंने कहा अगर कोई माई का लाल जो है समाज में सर्व सम्मेलन में अपनी लड़की की शादी करना चाहता तो मैं अपनी लड़की का शादी करूंगा 1998 में करने बोला था, लेकिन कोई करता उतना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज और राजभर एक्सप्रेस। बता दूं कि आज हम लोग इस समय हैं महाराष्ट्र में और आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अंधेरी शाखा के तमाम पदाधिकारी। और बता दूं कि महाराष्ट्र में गणपति पूजा है और जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के लोग बड़े धूमधाम से गणपति पूजा मनाया जाता है, तो उसी को देखते हुए आज अंधेरी शाखा के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा मीटिंग रखी गई थी। आज हम लोग उन्हीं लोगों के पास पहुँचे हैं तो जानने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से इन लोगों का जो गणपति पूजा है वो कैसे मनाया जाएगा और उस पूजे में क्या राजभर समाज के लोग ही केवल सपोर्ट करते हैं कि अन्य तमाम समाज के लोगों का सपोर्ट मिलता है। इसी सब को लेकर के तमाम बातें होंगी। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर ही बात करते हैं। तमाम नेता हमारे साथ बैठे हैं, उन्हीं लोगों से बात होगी। तो आ जाइए सर, अपना परिचय बता दीजिए। सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम अनिल राजभर है और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। तो सर, जिस हिसाब से सामने गणपति पूजा है और एक कैसी जो मीटिंग आप लोग रखे हैं, मीटिंग कैसी रखी गई है आज? ये मीटिंग का ऐसा प्रारूप है ना कि एक्चुअली मीटिंग ऐसा है कि मैं मेरे नवनिर्वाचित बंधु जो अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष बने हैं, मैं उनका अंधेरी शाखा का मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने मीटिंग की बात की, हम गत कई वर्षों से कम से कम मुझे लग रहा है कि 10-12 साल 15 साल के आसपास होने जा रहा है कि लगातार हमें राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अंधेरी शाखा जो पूर्व से हमारे तेजू चाचा थे और भी तमाम हैं, उनके मतलब मार्गदर्शन योगदान आप जो हमारे वर्तमान में सारे लोग हैं उनके माध्यम से ये जो प्रथा है चले आ रहा है और उसी को हम लोग ने कंटिन्यू उसमें बदलाव करके कंटिन्यू करते आ रहे हैं उसके अंदर। हाँ, तो सर, जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र के लोग बड़े धूमधाम से गणपति पूजा मनाया जाता है पूरे महाराष्ट्र में, तो क्या जिस हिसाब से आप लोगों की कमेटी है और मीटिंग जो रखी गई है, तो केवल ये पूजा राजभर समाज के लोग ही मनाते हैं कि पूरे समाज के लोगों का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? नहीं देखिए, एक जो पूजा की आपने बात किया, ये पूजा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा गौरव का ये पर्व है। ये महाराष्ट्र में मतलब तमाम जाति धर्म के लोग इसको मानते हैं। तो ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ मतलब राजभर समाज ही नहीं, तमाम समाज के बंधु लोग इसको मनाते हैं। और जो इसका जो नियोजन होता है, कम से कम मुझे लगता है कि जो हम लोग पंडाल लगाते हैं 15 से 20 हज़ार के लोग, जो जितने भी पंडाल के लोग जिस ये आपके रूट जुहू जाने वाली, अंधेरी वेस्ट जाने वाली जो रूटें हैं, तो वहाँ के लोग आते हैं। कम से कम 15 से 20 हज़ार के लोग वहाँ पे आते हैं। तो उनके लिए हम संस्था के द्वारा पानी बाँटप हो, केला बाँटप हो, बिस्किट बाँटप हो, तमाम जो है योगदान संगठन के माध्यम से किया जाता है उसमें। जी। सर, अपना परिचय बता दीजिए। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने समय निकाल कर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अंधेरी शाखा में आए हैं। और मेरा परिचय है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र का महामंत्री पद पे हूँ इस समय में और समाज से जुड़ने का काम है। श्याम राजभर मेरा नाम है जी। सर, मेरा सवाल है, जिस हिसाब से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अंधेरी शाखा में जो अलग अलग राज्यों में महाराष्ट्र में लोग कमाने के लिए आते हैं अलग अलग राज्य से, तो अगर किसी भी समाज के युवाओं को या किसी को कोई घटना घट जाए, कोई दुख पड़ जाए, तो क्या इस संगठन लोगों के साथ किस हिसाब से सपोर्ट करता है? बराबर ऐसा है ना सर विजय जी कि हमारा एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ संगठन जो बना हुआ है ना, ये महाराष्ट्र लेवल के ऊपर काम करता है और इसकी शाखाएं कम से कम 28-29 शाखाएं हैं। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की शाखाएं हैं। जैसे आप अभी फिलहाल बैठे अंधेरी शाखा में, तो जब भी किसी भी शाखा में अगर राजभर समाज को
किसी भी चीज़ की तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होता है, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया या कुछ भी उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो राष्ट्रीय राजभर संगठन के लोग तब तो उसके लिए खड़े रहते हैं और उसको सहयोग करते हैं, चाहे वो गांव से लेके हो, चाहे यहाँ से लेके। और संगठन का सबसे बड़ा दायित्व ये है ना कि यहाँ पे हर एक ज़िले के लोग हैं, हर एक ज़िले के लोग हैं। जैसे आजमगढ़ हो गया, बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, बस्ती हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, बलिया हो गया, सारे जो राजभर समाज लोगों को एक जोड़ने का काम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ संगठन करता है। और उसी माध्यम से आज हमारे अंधेरी में करीब, आज जैसे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया कि करीब आज 10-12 सालों से एक लाश विसर्जन जब होता है ना, तो जो गणेश भक्त लोग हैं वो रोड पे निकलते हैं, तो उनके लिए हम लोग पानी और बिस्किट का एक प्रोग्राम रखते हैं। एक मंच के माध्यम से, बड़ा मंच राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के नाम से बनता है और उसका एक मैसेज जाता है। वहाँ पे हमारे मंच पे अच्छे-अच्छे नेता लोग आते हैं और देखते हैं कि नहीं भई, ये राजभर समाज का एक मंच है करके, और उसमें हम लोग बिस्किट और पानी बाँटते हैं। तो बिस्किट और पानी कम से कम 10,000 लोगों को बाँटा जाता है, और बिस्किट और पानी ये हमारी संगठन के माध्यम से सेवा होता है। और इसी तरीके से हर एक शाखाओं में थोड़ा-थोड़ा करके संगठन राजभर सेवा संघ के, राजभर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से एक ये मतलब एक भक्तों के लिए एक दान दिया जाता है। सर, हमारे कुछ भाई हैं जिनको आपके संगठन के बारे में और संगठन से कैसे सपोर्ट लिया जाए, कुछ इनके बारे में जानकारी नहीं उन लोगों को, तो कैसे आप लोगों से संपर्क करेंगे वो लोग? हाँ, ऐसा है ना कि अभी समझिए अंधेरी शाखा में अगर कोई राजभर समाज है, चाहे कहीं का भी रहे, कोई भी जिले का रहे, तो राजभर यहाँ पे एक व्हाट्सएप के माध्यम से, एक फेसबुक के माध्यम से एक ग्रुप बना हुआ है, और यहाँ पे हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं। जैसे अभी वर्तमान में शंभू जी हैं, महामंत्री हमारे सतीश जी हैं, कोषाध्यक्ष हमारे सहदेव जी हैं, उपाध्यक्ष हमारे विजय जी हैं। तो जब अगर इस किसी एरिया में अगर आदमी रह रहा है, उसको अगर समाज से जुड़ना रहता है, तो वो 2-4 महीने में उनको पता चल जाता है कि भाई हमारे समाज के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक वो संगठन के माध्यम से वो जुड़ जाता है। इसी तरीके से हर एक जगह पे हमारी शाखाओं में लोग, समाज के लोग चुने गए रहते हैं, वहाँ पे एक दूसरे से संपर्क बना के वो सदस्य बनना पड़ता है उन्हें, उसमें सदस्य बन के हमारे साथ में जुड़ जाते हैं वो। तो सर, कोई ऐसा हो कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर हमारे माध्यम आपके माध्यम से मिल सकता है कि जो हमारे वीडियो को देखे, अगर आपसे जुड़ना चाहे तो उससे जुड़ सकता है आपके पास संपर्क करके? जी, जुड़ सकता है, ज़रूर जुड़ सकता है। और हमारा, हम पहले तो केंद्र के भी हम लोग 3 लोग जो हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी हम आपको नंबर दे देंगे, और प्लस जो यहाँ के शाखा अध्यक्ष हैं, उनका भी नंबर आपका मिल जाएगा। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सभी का मिल जाएगा। उसी तरीके से आप जिन-जिन शाखाओं में जाओगे ना, उन शाखाओं में उनका भी नंबर आपको अवेलेबल करके मिल जाएगा। जैसे वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं दयानंद भारद्वाज जी, केंद्र के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ केंद्र के, और महामंत्री मैं हूँ श्याम राजभर जी, और हमारे वर्तमान कोषाध्यक्ष राम सकल राजभर जी, जो कांदीवली रहते हैं। हमारे अध्यक्ष डोंबिवली रहते हैं, मैं अंधेरी रहता हूँ। तो ये घुमा हुआ है कि जब भी किसी की ज़रूरत पड़ती है शाखाओं से या केंद्र से, एक दूसरे से शाखा के माध्यम से या केंद्र के माध्यम से उनका सहयोग भी हो जाता है, उनसे बातचीत भी हो पाती है। चलिए सर, चलिए आपसे बता दूं कि हमारे साथ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अंधेरी शाखा के तमाम अधिकारी हैं, और हमारे साथ गुरुजी हैं जो कि सबसे बुजुर्ग हैं, तो और सलाहकार भी हैं शायद। गुरुजी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। ऐसा है कि हम आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देते हैं, अखिलेश जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपको यहाँ तक लाए। बेटो देखो, आप लोग जो आवाज़ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से राजभर समाज का आप लोग उठाते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि ऑल इंडिया बेसिस पर राजभर समाज की अवस्था, या राजभर समाज का प्रॉब्लम, या राजभर समाज जो पीड़ित है, पूरे ऑल इंडिया के लोग उसको देखते हैं कि भाई हमारे समाज के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपका यूट्यूब चैनल एक ऐसे अवस्था में आए, राजनीतिक विश्लेषण में आए। मेरा आपसे भी, विजय से भी, अखिलेश से भी यही कहना है कि एक टॉप लेवल पर आप लोग इसका विश्लेषण कर सको, ताकि लोग देखें कि विजय राजभर, अखिलेश राजभर का किस पार्टी के घटनाक्रम से, किस पार्टी के उसके कार्यकलाप से समाज क्या प्रभाव हो रहा है, और कौन सा मंत्री क्या काम कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठ लो।
सिर्फ समाज के पीड़ाओं से आप बताओगे तो समाज के लोग समझेंगे। व्हेनेवर आप सारी विश्लेषण को जब आप लोग लेके जाओगे तो टॉप लेवल पर पहुंचोगे। और यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरा आशीर्वाद है। सीमित मन बनो, असीमित बनो। मैंने अखिलेश को कितनी बार कहा है। उसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाओ, करप्शन के मुद्दे उठाओ, आप डिपार्टमेंट से जब करप्शन के मुद्दे उठाओ, ये सब चीज़ें जो है आप लोग को टॉप लेवल पर ले जाएगा। क्योंकि मेरा संपर्क संजय शर्मा जो आप लोग जानते हैं 4 PM, उनसे भी अच्छा है, बहुत सी बातें होती रहती है। और राजभर समाज का कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इस लेवल तक पहुँचे, जो राजनीतिक विश्लेषण कर सके। उसमें आप लोग राजनीतिक विश्लेषण यूट्यूब पर करते हो तो कुछ अच्छे से राजनीतिक नेताओं को बुलाओ जो विश्लेषण करे, क्योंकि आगे चुनाव आने वाला है। जब लोग देखेंगे तो आपका चैनल जो है हाईलाइट होगा। ये मेरी आकांक्षा है। और फिर आप क्या पूछना चाहते हो? सर मेरा सवाल है कि जिस हिसाब से आपका एक संगठन है, क्या संगठन हमारे युवाओं के लिए स्पोर्ट लाइन में जो युवा हैं वो दर दर भटकते हैं, थोड़ी बहुत आर्थिक व्यवस्था को लेकर के वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या किस हिसाब से आपका संगठन काम करेगा? देखो बच्चे, बहुत वर्षों मैंने मंच पर कहा था, उस मंच पर सुखदेव वगैरह सब लोग थे कि देयर मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट सेल ऑन ऑल इंडिया बेसिस। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को मैंने ये डायरेक्शन दिया था। देयर मस्ट बी अ पॉलिटिकल सेल। जो आदमी, जो लड़के नौकरी धंधा नहीं करते हैं, नौकरी पर नहीं है, वो ऑल इंडिया बेसिस पर एक एम्प्लॉयमेंट सेल बनाया जाए। कहाँ कौन सा लड़का पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, उसको जगह पर सेट किया जाए। जो लड़का राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ राजभर समाज से जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर जाना चाहता है, उसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया जाए। और मैंने कहा था कि देयर मस्ट बी अ डेडलाइन कि लड़की को 12 वर्ष तक 12वीं पढ़ाना है और लड़के को ग्रेजुएट पढ़ाना है, ग्रेजुएट कराना है। तो अगर आज से प्रारंभ किया जाए तो 12 वर्ष 15 वर्ष के बाद आपके समाज में सब ग्रेजुएट पैदा हो जाएंगे। लेकिन कोई माई का लाल इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता। किसी की ताकत नहीं इस तरह के करने की, सिर्फ सुनते हैं, करते नहीं हैं। ये सब चीज़ अवहेलना मैं नियर अबाउट 88 से देख चुका हूँ। सारे मंचों पर आह्वान किया, दहेज की बात कहा। मैंने कहा अगर कोई माई का लाल जो है समाज में सर्व सम्मेलन में अपनी लड़की की शादी करना चाहता तो मैं अपनी लड़की का शादी करूंगा 98 में कर बोला था। लेकिन कोई करता उरता नहीं है। फिर भी आप लोग समाज को सुधार रहे हो, समाज को चेतना दे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद इसके। सर मेरा आपसे लास्ट सवाल है, आप भी राजभर समाज से हैं और पूरे हिंदुस्तान में तमाम राजभर समाज की पार्टी बनी है और तमाम राजभर समाज के नेता हैं। राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है वर्तमान? तुमने बहुत बड़ा प्रश्न किया। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजभर जो राजनीतिक चेतना थी, वो राजनीतिक चेतना राजभरों में अगर किसी ने दिया तो मानी कांसीराम ने दिया। कांसीराम के बाद मायावती की पार्टी में माननीय ओम प्रकाश जी थे। ओम प्रकाश जी की पार्टी का जो निर्माण हुआ तो मैंने उनको यही बात कहा, ज़रा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैंने उनको यही बात कहा कि भाई अहिरों ने अपनी पार्टी बना लिया, पटेल लोगों ने अपनी पार्टी बना लिया, चमारों ने अपनी पार्टी बना ली, ठाकुर ब्राह्मण ने अपनी पार्टी बना लिया, तो क्यों नहीं राजभर समाज की पार्टी बननी चाहिए। उस कार्य पर अनवरत चलते रहे और आज पूरे हिंदुस्तान में राजभर समाज को चेतना और राजभर समाज और राजभर की उपलब्धि देने वाला महाराजा सुहेलदेव की उपलब्धि कोई रहा है तो ओम प्रकाश जी रहे। यानी सर आप मानते हैं कि राजभर समाज का सबसे बड़ा नेता उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं? देखिए, माननीय सुखदेव जी थे विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उनकी जितनी चेतना आज तक नहीं आई। माननीय रामाचल जी थे, अनिल राजभर जी जिनको हम लोगों ने यहीं से चेतना दिया, वो भी थे। लेकिन राजभर समाज के राजनीतिक प्रसारण का या राजनीतिक चेतना का या राजनीतिक हेल्प आज जो ओम प्रकाश जी कर रहे हैं
वो किसी ने नहीं किया। विधानसभा में महाराजा सुहेलदेव के नाम के पीछे राजभर लगना चाहिए। और जो समाज में ओबीसी का बाइफरकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ दी ओबीसी, रोहिणिया जो गठन का जिस तरीके से विधानसभा में ओम प्रकाश जी ने रखा, कोई माई का लाल आज तक नहीं रख पाया, इसलिए मैं उनको मानता हूँ। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अपना परिचय बता दीजिए। सर्वप्रथम पहले आप लोगों को नमस्ते मेरा, और मेरा नाम शंभू रामलखन राजभर, अंधेरी शाखा का राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष साहब, मेरा सवाल है कि जिस हिसाब से जो आपका पंडाल कहाँ पे लगेगा, वो जगह कैसी कहाँ रहेगी, लोग अगर अलग अलग जगहों से हैं, विसर्जन के समय आना चाहते हैं तो कैसे वहाँ पे आएंगे सर? जी, हमारा पंडाल जो अंधेरीपुर, जेबी नगर, सुहेलदेव राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से वहाँ पे पंडाल लगता है, और जगह का नाम है एक्सिस बैंक के बगल में, सुहेलदेव चौक के पास में। और मैं यही कहूँगा, आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से निमंत्रण देता हूँ कि आप लोग कहीं भी रहें, एक बार आप आइए, वहाँ पे आपका सम्मान किया जाएगा और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से। और 6 तारीख को वहाँ पे विसर्जन का प्रोग्राम रखा गया है। कृपा करके आप लोग आइए, सभी को निमंत्रण है, हार्दिक शुभेच्छा। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अंधेरी शाखा के तमाम पदाधिकारी, और जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में गणपति पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसी को देखते हुए मीटिंग रखी गई थी और तमाम बातें हुई। अगर आप मुंबई में हैं तो अंधेरी शाखा में जरूर आइए, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संगठन के माध्यम से पंडाल लगेगा, गणपति पूजा मनाया जाएगा, तो यहाँ पे आकर के जरूर एक बार दर्शन आप जरूर करिए। बाकी तमाम बातें रखी गई, बाकी लोगों के बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।